हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे साथ आज हैं एकदम एक्साइटेड लेडी, जिनका नाम तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। और काफ़ी टाइम से मैं इनको ड्राइविंग सिखा रहा हूँ और फाइनली वो दिन आ गया है कि अभी अपनी कार लेके निकल जाती हैं। और अब तो मुझे पूछती भी नहीं है, चुपचाप लेके निकल जाती है गाड़ी। अभी देखो लेके जा रही है मुझे, कहाँ लेके जा रही है? चाय पिलाने। देख रहे हैं कितना अच्छा मेरा नसीब है। लोग मुझे बढ़िया किया सोनेट में बैठा के चाय पिलाने लेके जा रहे हैं। देख रहे एकदम सुबह सुबह लोग घर पे हैं और हमें मैडम चाय पिलाने लेके जा रही हैं। चाय का तो एक बहाना है, ठीक है, असली तो ड्राइविंग सिखाना है। समझ रहे? चाय का तो एक बहाना है, लेकिन असली ड्राइविंग सिखाना है। पर बड़ी खुशी होती है मैडम कि जब वो व्यक्ति जब चलाते हैं जिनको उम्मीद ही नहीं होती कि हम कार चला पाएंगे। एक होता है ना नॉर्मल, ठीक है, और आदमी निकल जाता है धीरे धीरे। एक होता है ना कि बहुत ज्यादा डर इनके अंदर बैठा होता है, घबराहट होती है, या कभी किसी के साथ कोई हादसा हुआ हो तो एक डर बैठ जाता है। एक भरे गिलास को भरना बहुत मुश्किल है, खाली गिलास। तो आपके साथ क्या हादसा हुआ था? ऐसे ही, मतलब न्यू कार थी। आपकी न्यू कार थी? कौन सी कार थी? एसेंट थी। एक्सेंट, ओके। 10-12 साल हो गया। 10-12 साल पहले? 13 साल पहले। ओके। तो वो गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया? एक्सीलेटर नहीं दबा था, वो मैं टर्न कर रही थी और सामने से बाइक वाला आके अच्छा, तो आप कंफ्यूज हो गई मैं और वो आके घुस गया। चलिए कोई नहीं। छुआ ही नहीं। हाँ, तो वो डर के आगे जीत है, समझ रहे हैं? डर के आगे जीत है। अभी आपको जो भले ही आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया है चलाने में। देखिए एक चीज मैं ये बता देता हूँ कि ये माइंड का गेम है, नॉट एजुकेशन। आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक माँ से 4 बच्चे होते, चारों का माइंड सेटअप एक जैसा नहीं होता। तो ये ड्राइविंग भी स्किल पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आपको फिनिशिंग, अभी आप महीने 1.5-2 महीने जब चलाओगे, खुद से निकालोगे, तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। समझ रहे हैं? बस थोड़ा धक्का लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा धक्का लगाने की जरूरत है। एक राजा थे, तो उन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर रखा, ठीक है, कि मेरी बेटी से जो शादी करेगा तो आधा राजपाट में उनको दे दूंगा, लेकिन एक शर्त रखी, बोले इस तालाब को जो पार करके दिखाएगा उसी से मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। तो सब बहुत सारे राजकुमार आए, पूरे देश विदेश से बहुत सारे आए। तो उस तालाब को पार कौन करे? क्योंकि उसके अंदर थे मगरमच्छ, उस तालाब के अंदर मगरमच्छ थे। कोई कूद ही नहीं रहा था। एक बंदा कूदा और फटाफट पार कर गया। तब तक मीडिया वाले पूछे, भाई ये बताइए आपको डर नहीं लगा? इतने सारे, पहले ये सब बताओ, साला पहले धक्का किसने दिया था? मुझे ये बताओ पहले धक्का किसने दिया था? समझ गए? तो धक्का देने वाली बात होती है, उसको धक्का दे दिया किसी ने, दिया था धक्का इसलिए कि मगरमच्छ खा जाएगा, लेकिन वो पार कर गया। तो यहाँ पे मैं आपको धक्का दे रहा हूँ सिर्फ, समझ रहे हैं? आपकी नैया पार हो चुकी है, मैं सिर्फ आपको धक्का दे रहा हूँ। इसलिए धक्का दे रहा हूँ कि जो आपके अंदर डर है, मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे पास ना क्लच है ना ब्रेक है, कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपके बगल में बैठा हूँ। मुझे जो सिखाना था मैंने आपको सिखा दिया। बशर्ते क्या है कि आपके अंदर जो अभी थोड़े से डाउट्स हैं, जैसे होता है ना कि बगल में कोई बैठा हो गाइड करने वाला, एक हिम्मत बड़ी हो कि हाँ ठीक है चलो मैं बैठा, कोई दिक्कत, निकालो, हो गया निकालो। तो उससे क्या होता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है। तो अभी क्या है ना, आप 75% ड्राइविंग आपको आ गई है, जो 5% अभी बची हुई है उसके लिए आपको करनी है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगी उतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको। और देखिए मैडम, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई मेरे पास ताबीज नहीं है, या मैं कोई आपको जमजम का पानी पढ़ के नहीं दे दूंगा कि आप रातों रात ड्राइवर हो जाओ। सिर्फ मेरा जो काम था आपको समझाना, बताना, एक एक चीजों से रूबरू कराना कि हर चीज को कब यूज करना है, कब का क्या मतलब है, किसकी सारी चीजें, वो मैंने करा दी। अब आप यहाँ पे स्पीड कम कर लीजिए पहले ब्रेक से, और गियर सेकंड कर लीजिए, और थोड़ा ब्रेक से स्पीड कम करो। स्पीड थोड़ी ज्यादा है, अपना लेफ्ट ही रखो, हाँ, घबराना नहीं है बस, और चलते रहो धीरे धीरे। हाँ, अब आगे से हमें चलना है लेफ्ट लेते हुए, और आगे से, हाँ, ब्रेक पे चलते रहो धीरे धीरे। हाँ, बस चलती रहेगी, बिना एक्सीलेटर चलती रहेगी। चल रही, धीरे धीरे खिसक रही है। यहाँ पे आपको कोई एक्सीलेटर थोड़ी लेना है। अब राइट का सिग्नल दो, अब धीरे से हल्का सा एक्सीलेटर ले लो, हल्का सा। देखिए अगर आपने एक्सीलेटर छोड़ दिया तो गलती से भी एक्सीलेटर नहीं दबेगा। अगर आपने एक्सीलेटर छोड़ दिया तो आपका पैर कहाँ रहेगा? फाइनली ब्रेक पे। एक बार को बाय मिस्टेक ब्रेक दब जाए तो चलेगा, लेकिन गलती से एक्सीलेटर दब गया तो नहीं चलेगा। जैसे आपने अभी कहा नहीं चलेगी,
फर्स्ट और सेकंड गियर में कार आपकी 5 से 10 की स्पीड में बिना एक्सीलेटर चलती रहती है। अब आप 30 पे चल रही थी तो आप एक्सीलेटर से पैर हटाओगे तो आपको लगेगा ना कि गाड़ी मेरी स्लो हो गई, पर उतनी स्लो नहीं होगी कि रुक जाए। अपना लेफ्ट ही दबा के रखना। ये तो पेट्रोल इंजन है, अगर डीजल इंजन होता तो डीजल इंजन का पावर थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसमें क्या है, सेकंड गियर में 20 प्लस गाड़ी अपने आप भाग रही होती है, 20 प्लस भाग रही होती है। अब इसको क्रॉस करके फिर जब रास्ता पूरा क्लियर हो जाए फिर स्पीड बढ़ाइएगा। अब यहाँ पे देखो ब्लाइंड टर्न है, लेफ्ट से कोई भी आ सकता है ना, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग हॉर्न प्रेस करना है। कभी भी कोई, हमें बस ये सब चीजें ध्यान देनी है। अभी बढ़ा लीजिए स्पीड, चलो अभी स्पीड बढ़ाइए, हाँ, और क्लच दबा के थर्ड गियर करिए। देखिए गियर बदलते टाइम आपका पैर ब्रेक पे नहीं आया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता है क्या है कि जब आप लेफ्ट वाले पैर से क्लच दबाती हैं तो राइट वाला पैर आप पानी पे रख के नहीं खड़ी हो सकती। नहीं, मुझे लगा स्पीड कम हो जाएगी अभी। मैडम तो गियर बदलते जब आप क्लच दबा के रखोगी तो एक्सीलेटर का क्या ही महत्व है, क्या ही रोल है। अगर गलती से आप एक्सीलेटर दबा भी देती हो तो बिना बात की तो आपकी कार की क्लच प्लेटें फूकेंगी। और तो बस थोड़ा सा कष्ट करिए, एक्सीलेटर से पैर एक हटाने का बहाना चाहिए होता है। हमें कोई ब्रेक थोड़ी लगाना है, ब्रेक नहीं लगाना, लेकिन हमें एक बहाना चाहिए कि एक्सीलेटर से पैर हमारा ब्रेक पे आ जाए। अभी हमें सीधा चलना है, हल्का सा राइट रखना क्योंकि सामने स्पीड ब्रेकर है। देखो इसको, देखा आपने इसने क्या किया, इसने जो टर्न कर, हाँ, इसको जब लेफ्ट ही टर्न करना था, हल्का ज्यादा गलत रॉन्ग साइड जा रही हो, आपकी साइड ये है। अच्छा, ये हाँ, आप दूसरी लाइन में जा रहे हो। ये आगे से भी है ना। अब उसने जो वैगनार वाले ने गलती करी, जब उसको लेफ्ट ही टर्न करना था तो उसको पीछे से टर्न करना था ना, आपके आगे जाके क्यों। लेकिन वो नहीं, वो जानबूझ के उसने किया, आपको डराने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं वाहियात किस्म के, जो जानबूझ के देखते अच्छा महिला चला रही है तो सोचते हैं कि ऐसे करेंगे तो अभी नर्वस हो जाएगी, घबरा जाएगी, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं। अभी स्पीड बढ़ाइए, जाओ, गुड, और बढ़ाइए, और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के फोर्थ गियर करो, सीधा सीधा, वेरी गुड। कति जहर मैडम, एकदम। फर्स्ट टाइम चौथे गियर में चल रही हूँ। अभी 5वां भी लगवाऊंगा, चिंता मत करिए, G20 पे ले जा रहा हूँ आपको मैं। सीधा जाके हम लोग प्लासियो पे उतरेंगे। हल्का सा स्पीड ले लीजिए। इस लाइन में जिसमें आप चल रहे हो इसमें 40 प्लस ही चलोगे क्योंकि ये ओवरटेकिंग के लिए लाइन है। अच्छा। हाँ, अगर आपको स्लो चलना तो लेफ्ट वाली लाइन में चलोगे। ये जो दो पट्टियां दिख रही है एज ए डिवाइडर है बीच में। अब यहाँ पे ब्रेक पे पैर रखो और क्लच दबा के थर्ड गियर करो। और जब आप ब्रेक पे पैर रखती तो ब्रेक भी ले लिया करो। आपने देखो तुरंत एक्सेलेटर, गाड़ी कूद गई आपकी, स्पीड ब्रेकर पे कूदी गाड़ी। एक होता है इंजन ब्रेकिंग, जब अभी आपने फोर्थ गियर से थर्ड गियर डाला, थर्ड गियर डालते जैसे आपने सडन क्लच छोड़ा तो वो अपने आप इंजन ब्रेकिंग से स्पीड कम हो गई, उससे इंजन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मान लो आप दौड़ रही थी 20 की स्पीड में और आपको अचानक कोई पकड़ के खींचे तो क्या होगा, कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो उसी तरीके से गियर होता है। जब आप गियर बढ़ाते हो तो स्पीड प्लस करके बढ़ाते हो। तेल भी डलवाना भाई साहब। तेल तो बहुत है अभी मैडम, कोई नहीं, धक्का लगा लेंगे। नहीं, धक्का नहीं लगाएंगे, तेल डलवा लेंगे कहीं। चलिए ठीक है, हल्का सा स्पीड ले लीजिए। हाँ, अब फोर्थ गियर कर लीजिए वापस। चलो, ज्यादा टाइम मत लिया करो, 2 से 3 सेकंड का खेल होता है, ठीक है। और आप गियर देखा मत करिए, नजर आपकी रोड पे रहनी चाहिए। नजर हटी, दुर्घटना घटी। अभी वापसी में मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगा, याद दिला देना मुझे। जैसे इस हाँ, चलते रहिए, थर्ड गियर कर लीजिए। बहुत बढ़िया, कति जहर। हल्का लेफ्ट रखो, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। अब लेफ्ट वाली लाइन में आ जाइए आप। संडे है ना, सन्नाटा। अब यहाँ कितनी भीड़ होती ना, हाँ, फोर्थ में ना चल पाती। कोई बात नहीं, हम 5th में चलवाते, टेंशन काहे ले रहे थे। यहाँ तो फर्जी है भी नहीं।
अपना लेफ्ट ही दबा के रखो, क्योंकि कुछ लोग यहाँ ब्लाइंड टर्न है फिर भी रॉन्ग साइड आ जाते हैं, समझ रहे हैं आप, फिर भी अच्छा, रॉन्ग साइड आ जाते हैं। लोगों से बचना। अपना लेफ्ट दबा के, जितना लेफ्ट रखोगे उतना सेफ रहोगे आप। और एक चीज का आपको और ध्यान देना, देखो तीसरे गियर में स्पीड आपकी 17 आ गई है, तेरी लेकिन थर्ड में फिर भी उठ गई, क्योंकि नई गाड़ी है ना अभी, इसलिए। इस पे भी ध्यान रखना। स्पीड मीटर पे तो आपको हमेशा ध्यान रखना, आपकी कार का डोर खुला होगा और कोई गाड़ी में कोई फॉल्ट हो गया, इंजन में कोई फॉल्ट हो गया, ब्रेक फेल हो गया, सब डिस्प्ले में शो करता है, इंडिकेट करता है। अच्छा, हाँ, सो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैडम ने आज कति जहर चलाई है गाड़ी एकदम, और बाकी आगे वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।